एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो कि कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए एक आपके पास एक ट्राइंगल है और इसके पास जितना भी अंदर जो हमारा मटेरियल भरा जा सकता है इन 2D फिगर, उसे हम कहेंगे एरिया। ठीक है, सबसे पहली बात एरिया क्या है, 2D होता है हमारा हमेशा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है, किसी भी ट्राइंगल के जो हमारा 2D एरिया कितना भरा जा सकता है हम उसे कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा जनरली जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे कि हेरोन्स फार्मूला क्या है। देखिए हेरोन्स फार्मूला हम जनरली सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं। हम कभी भी इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग ट्राइंगल के लिए यूज़ होगा। स्केलिंग ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो हमारी सारी साइड्स हैं इक्वल नहीं हो उसे हम कहते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। अब हेरोन्स फार्मूला का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसे यूज़ करने के लिए इसका सेमी पेरीमीटर निकालना किसी भी ट्राइंगल का, जो कि हमारा क्या है, उसका फॉर्मूला a+b+c/2। ये तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और फिर सेमी पेरीमीटर आप जैसे ही निकाल लेंगे फिर आपको एक फॉर्मूला है √s × s-c स्क्वायर यूनिट। इसमें जो हमारा s है वो हमारा क्या है, ये सेमी पेरीमीटर जो आपने पहले निकाला था उस वैल्यू को इसमें पुट करना है और फिर हमें उसी वैल्यू से उसी साइड को माइनस करते हुए चले जाना है। ओके, हाँ, तो ये हमारा क्या है, हेरोन्स फार्मूला। ओके, अब इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है 3, 3 एंड 3। इसका आपको एरिया निकालना है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल हैं। तो √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 9√3/4 यू स्क्वायर क्या है, यूनिट स्क्वायर। आपको यूनिट लगाना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं हाइट कैसे निकालेंगे हम किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा जो कि है √3/2a। तो हमारे ए क्या है, यहाँ पर ए हमारी एक साइड है और तो इसे मान लीजिए पहले हमारे क्वेश्चन में इसकी अगर हमें हाइट निकालनी है तो 3, मान लीजिए मेरी एक साइड 3 है तो हमारी ये कितनी आएगी, 3√3/2। सो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपकी यूनिट है आप लिख देना। अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हमें उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है b/4 √4a² - b²। वेयर जो हमारा b है वो क्या है, हमारा बेस, और a हम बेस है, और जो हमारा ए क्या है, यहाँ पर जो दो इक्वल साइड्स हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारी दो साइड इक्वल हो पर जो हमारी तीसरी साइड है वो इक्वल ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और उसका एरिया आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो एरिया की यूनिट होती है वो हमारी कितनी होती है, यूनिट स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है वो हमारी कितनी होती है, यूनिट क्यूब। अब हमारा रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो कि होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, रोम्बस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब हमारा एरिया ऑफ रोम्बस अगर हम उसे डायगोनल के फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हम क्या है उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस यूजिंग डायगोनल्स निकालना चाहें। और ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, a+b इंटू h/2। देखिए ये हमारी a+b क्या है, ये हमारी साइड्स हैं जो कि हमारी क्या है, पैरेलल साइड्स, और ये हमारी h क्या है, हाइट है, /2 ये कांस्टेंट है। आपको वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि कहती है
आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसका एरिया सेमी पेरीमीटर में निकालना चाहें, जो क्या है हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल है, उसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए, तो उस 4 टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। जैसे ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। अगर आपको इसका एरिया निकालना है किसी भी एक क्वाड्रेंट का, इसका निकालना है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, हाँ। अब ये पेरीमीटर निकालेंगे हम कैसे सर्कल का, जो कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, सो आपको अगर नॉलेज बढ़े तो देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। स्क्वायर के डायगनल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा √2 इंटू साइड। अब रेक्टेंगल के डायगनल आप कैसे निकालेंगे, √L² प्लस B²। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द डायगनल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल और स्क्वायर। सो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज़, सो आपको आंसर आ जाएगा। और हाइट कैसे निकालेंगे किसी भी रोम्बस की, जो कि फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2 अपॉन में √D1² प्लस D2²। अब ये देखिए, ये तो हमारे चैप्टर में है, इसे आपको पढ़ना कंपलसरी है। तो इसे भी हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास एक 4 साइडेड फिगर है कुछ इस प्रकार से। ओके, हाँ। मैंने क्या किया, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने इनके वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर डाला और इसके भी वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर डाला, जिससे क्या हो, ये हमारा 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए। फिर मैंने क्या किया, अब ये हमारा 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाँ। तो मान लीजिए ट्राइंगल है AB और C और ये ट्राइंगल है BCD। तो मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल में जो हमारा ABC और BCD था, इसमें जो हमारा ADC ट्राइंगल है, इसका फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट है। तो मैंने 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है, AC, तो आपको AC लिखना है। और फिर हमारी हाइट कितनी है, DH मान लीजिए आप। ओके, हाँ, या आप सिंपली H1 मान लीजिए। ये हमारा क्या है, पहले ट्राइंगल का एरिया। फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सिमिलरली इसी फॉर्मूले से, जो कि हाफ इंटू बेस कितना है, AC इंटू हाइट हमारी H2। पहले हमने H1 ली थी और इस बार हम H2 ले रहे हैं। अब जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला देगा, जो कि हाफ इंटू AC, ये क्या था, बेस को हमने कॉमन ले लिया, इंटू में H1 प्लस H2। ये हमारा क्या, आप इस फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको इस डेरिवेशन पसंद आई होगी। सो यही हमारा चैप्टर एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।